नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज खंजा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पहलगाम हमले के विरोध में सड़क पर उतरी महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, ये हमला हम सब पर है। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस फेलियर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इन आतंकवादियों को सबक सिखाएगी, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहलगाम हमले पर बाबा रामदेव की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिंदुस्तान में 2 तरीकों के मुसलमान होते हैं। एक वो है जो सबको एक मानता है और दूसरा वो है जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं, उनकी नसों में जहर घोल दिया है। इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लाम अलग है। इस पर प्रहार करने के लिए सबको एक होना होगा। पटना में आरजेडी का पोस्टर वॉर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले पोस्टर के जरिए हमले किए जा रहे हैं। आज यानी बुधवार को राजधानी पटना में एक पोस्टर देखने को मिला जिसे आरजेडी नेता की ओर से लगवाया गया है। पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला गया। पोस्टर में सम्राट चौधरी की तस्वीर लगाकर उन्हें कुशवाहा विरोधी बताया गया। लिखा गया, जाति की बात करते रहते हो और कुशवाहा समाज की हत्या पर चुप्पी साधते हो। यूपी में पुलिस ही लूट में शामिल। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में 2 व्यापारियों के साथ हुई लूट के मामले में नोएडा पुलिस ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी पुलिसकर्मी ने खुद को विशेष कार्य बल का अफसर बताकर घटना को अंजाम दिया। इस घटना में शामिल 4 लोग अभी भी फरार है, जिनमें 2 लोग कारोबारियों के दोस्त हैं। अधिकारी के अनुसार इसी दौरान कुछ लोग उनके फ्लैट पर आए थे तथा खुद को एसटीएफ का अधिकारी बताकर दोनों दोस्तों को बंधक बना लिया और करीबन 18.70 लाख रुपए, 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। पहलगाम हमले को लेकर संजय राउत ने किया अमित शाह से सवाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर बुधवार को शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार और मोदी सरकार जिम्मेदार है। देश में आंदोलन करने से अच्छा है कि अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और उनके परिवार वालों की सुरक्षा कम की जाए। उन्होंने आगे कहा, सेना में 2 लाख जवान के पद खाली है। गृह मंत्री उन पदों को भरने के लिए तैयार नहीं है। 2000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। क्या केंद्र सरकार को नहीं पता था कि वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए? बिहार में बसपा अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंगलवार को ये कहा कि पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो गरीबों और वंचितों के लिए कई योजनाएं लागू कर दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। अनंतनाग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने के लिए अनंतनाग के अस्पताल पहुंचे। अमित शाह ने भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही बोला कि इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर लगी रोक। फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पिछले कुछ समय से समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर कहे जो अपशब्द है उनकी वजह से दिक्कतों में है। उनकी समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर इलाहाबादिया ने अपने हालात में सुधार से अदालत से अपना पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट रिलीज की मांग पर अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिससे रणवीर इलाहाबादिया पर गिरफ्तारी की रोक 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया ताजमहल का दीदार। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और साथ ही उपराष्ट्रपति ने ताजमहल और आमेर किला का दीदार किया। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर ही जेडी वेंस का स्वागत किया। वेंस ने अपनी पत्नी उषा और बच्चों के साथ बैठकर फोटो भी खिंचवाए।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और लगातार देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।